पूर्वी दिल्ली में बस सिस्टम चरमराया। भीषण गर्मी में यात्री हो रहे हैं परेशान। कई रूटों पर नहीं चल रही हैं क्लस्टर बसें। एएटीएस की टीम ने 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टरों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई गाड़ियां बरामद। आरोपी पहले से ही है कई आपराधिक मामलों में शामिल। सोशल मीडिया पर लड़की बनकर करता था अडल्ट चैटिंग। टेलीग्राम पर पीड़ित को ऑनलाइन सुविधा के लिए मिला था मैसेज। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। किराए के कमरे में मिला था युवक का शव। पुलिस मामले में कर रही है आगे की जांच। गैंगस्टर की ईद पार्टी पर कटघरे में पुलिस। स्पेशल सीपी ने जांच के लिए जारी किए दिशा निर्देश। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ पर लगे हैं गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच क्लस्टर बस डिपो के कर्मचारियों की हड़ताल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल इस स्कीम के तहत चल रही 1000 बसों का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही समाप्त होने वाला है। इन बसों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को बसों की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों का यही रुख बरकरार रहा तो आगे भी बस यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि क्लस्टर का कॉन्ट्रैक्ट बदलने के बाद भी उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। इन कर्मचारियों को आशंका है कि क्लस्टर बसों का नया कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिलेगा वे कर्मचारियों को भी बदल देंगे और वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सीमापुरी दिलशाद गार्डन में अधिकांश बसें सड़क पर नहीं आ सकी, जिसकी वजह से कई रूटों पर बसों के लिए यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। निवेदन है मेरा, सभी हमारा समर्थन करें। हमारी मांग जायज है। हमारा रोजगार छीना जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी बात नहीं सुन रही, कंपनी भी बात नहीं सुन रही। हमने कितने सालों सेवा दे दी, 10 से 15 साल हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप सब देख सकते हैं कितने सारे हैं। आप सभी से निवेदन है कि सीमापुरी डिपो, दिलशाद गार्डन डिपो, तेखन डिपो, बीबीएम डिपो, इन 4 राजघाट डिपो, 5 डिपो की हड़ताल हो चुकी है। सभी डिपो में हड़ताल करें, हमारा समर्थन करें। साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि दिल्ली की पब्लिक के लिए बसें लगाई गई थी क्लस्टर की, ऑरेंज कलर की बसें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 976 बसें जो कि 19 तारीख को बंद होने जा रही हैं। जो उन पर कार्यरत कर्मचारी हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, वर्कशॉप स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ, सबको 19 तारीख को बेरोजगार कर दिया जाएगा। जिसकी एवज में कर्मचारी को पता लगा कि 19 तारीख को बेरोजगार होने जा रहे हैं, तो उन्होंने बीते 2 दिनों से स्ट्राइक कर दी है। स्ट्राइक में कोई गाड़ी रोड पर नहीं जा रही है, कोई स्टाफ उन पर नहीं जा रहा है और संपूर्ण हड़ताल का एक रूप ले लिया है, जिसमें 7 डिपो हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट की एएटीएस की टीम ने 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में लगातार गाड़ी चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वे इलाके में चेकिंग कर रहे थे और गश्त के दौरान टीम कड़कड़ डूमाकोट पहुंची, जहां टीम ने 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया। दोनों अपराधियों की पहचान सरफराज अंसारी निवासी मुजफ्फरनगर और सालिम निवासी रुड़की के तौर पर हुई है। अपराधियों के कब्जे से चोरी की गई गाड़ियां बरामद की गई हैं। साथ ही निरंतर पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने यह खुलासा किया है कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर लग्जरी कारें चुराते थे और उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में बेचते थे। दोनों आरोपियों पर पहले से ही ऑटो लिफ्टिंग के कई मामले शामिल हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये युवक लड़की बनकर सोशल मीडिया पर लोगों से अडल्ट चैटिंग करता था। इस बातचीत से युवक को अच्छी खासी रकम मिलती थी, मगर उसने लोगों को भावुक करके उनसे मोटी रकम वसूलनी शुरू कर दी। आरोपी दीपक सैनी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद कर लिया है। साथ ही एटीएम का कार्ड भी बरामद किया गया है और पासबुक भी बरामद की गई है। डीसीपी शादरा सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक शख्स के
बयान पर शादरा साहिबा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में एक केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि टेलीग्राम पर रितु शर्मा के नाम से उसे एडल्ट चैटिंग जैसे ऑनलाइन सुविधा के लिए मैसेज मिला था। शुरू में उसने सेवाओं के बदले उसे रुपए ट्रांसफर किए, मगर बाद में युवक ने उन्हें भावुक करके अपने जाल में फंसा लिया और कई 2.5 महीने में करीब 12 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब युवक ने वादा पूरा नहीं किया तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने केस दर्ज टेक्निकल सर्विलांस की मदद से रेड कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अजीत नगर में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। युवक की खून से लथपथ शव अजीत नगर में उसके किराए के कमरे में से बरामद हुआ था। मृतक की पहचान गुलाम रब्बानी के तौर पर हुई है। साथ ही पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि करीब 2 साल से युवक कपड़े के फैक्ट्री में सिलाई का काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हमें बताया गया कि गुलाम रब्बानी की हत्या कर दी गई है। मृतक के दोस्त मौके से अभी भी फरार हैं। बहरहाल पुलिस का कहना है कि सभी दृष्टिकोण से इस मामले की जांच की जा रही है। मामला तो मुझे मालूम नहीं है कैसे मर्डर हुआ है। मुझे 2 बजे फ़ोन आया गांव से कि एक लड़का का मर्डर हो गया, सब रो रहा है। मैं बोला ये कहाँ पे रहता है, तो मुझे पहले खबर मिला कि गोंडा चौक में रहता है। तो फिर मैं गोंडा चौक फ़ोन लगा तो वहाँ पे भी वो लोग कह रहा है कि हमें मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, यहाँ पे कोई मर्डर नहीं हुआ। फिर मुझे करोल बाग से फ़ोन आया कि गांधीनगर में हुआ। तो फिर मुझे उसका मामा का लड़का ने मुझे नंबर दिया है। तो एक लड़का मुझे लोकेशन बताया कि अजीत नगर 1 नंबर गली में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर की रिमांड पर लाकर उसके लिए अपने ऑफिस में खास इंतजाम किए हैं। पुलिस के ऑफिस में न केवल गैंगस्टर का परिवार उसके साथ ईद मनाने पहुंचा, बल्कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि गैंगस्टर के गुर्गों और जान पहचान के लोगों का भी पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहा। आरोप ये भी है कि गैंगस्टर ने जिससे रंगदारी मांगी हुई थी उससे पुलिस ने आधी रकम दिलवाकर समझौता करवा दिया है। अब ये बात स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 तक पहुंची है, तो उन्होंने एडिशनल सीपी ईस्टर्न रेंज को जांच के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मामले की जांच एडिशनल डीसीपी शादरा से करवाने के लिए कहा गया है। पुलिस सूत्र ने बताया कि बीते रमजान के दिनों में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक बदमाश को पिस्तौल के साथ पकड़ा था। इस मामले में गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम सामने आया था, जिसके चलते स्टाफ बाबा से पूछताछ करने के लिए उन्हें रिमांड पर लेकर आई थी। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में निर्माणाधीन फ्लैट से ईंट गिरने के कारण गली से जा रहे 19 साल के युवक की मौत हो गई थी और पुलिस मकान मालिक की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान अरबाज के रूप में हुई थी। जब सीसीएन संवाददाता ने शिकायतकर्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि डीसी को लिखित में शिकायत दी गई है। डीसी ने आगे मकान मालिक को नोटिस भी भेज दिया है, साथ ही जल्द ही वे कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन डीसीपी ने दिया है। वहीं शिकायतकर्ता के मुताबिक पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी मकान मालिक को नहीं पकड़ सकी है। अभी भी मकान मालिक मौके से फरार है। रमेश पार्क में युवक की मृत्यु हुई थी, दीवार गिरने से 6ठी मंजिल। आज डीसी साहब से बात हुई, हमारा डेलीगेशन जो एमसीडी के डीसी हैं उनके पास गए हम लोग, वहां पे शिकायत की तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर कार्यवाही होगी और जितनी भी अवैध 6 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 6 मंजिल 7 मंजिल या जो भी इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या इलीगल लोगों ने छतें चढ़ा ली हैं और बिल्डरों की मिलीभगत से, पार्षद की मिलीभगत से, उनको सबको डिमोलिश किया जाएगा और उनको शोकोज नोटिस होता है वो दे दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि पुलिस की अवेलेबिलिटी से बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई होगी। इसी आश्वासन के साथ, चूंकि आज रमेश पार्क की तमाम जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा था, तमाम लोग आज मेरे यहाँ पे बैठे हुए थे और तब सब लोग हम इकट्ठा होके एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन डीसी साहब के आश्वासन के बाद ये धरना प्रदर्शन हमने रोका है। अब हमें इंतजार है उनके आश्वासन के बाद क्या वो लोग कौन सा कदम उठाते हैं। पूर्वी दिल्ली की मधुबिहार थाना पुलिस की टीम ने वेस्ट विनोद नगर में लूटपाट के इरादे से घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 19 वर्षीय मजबूर नगर निवासी शोएब के तौर पर हुई है। वेस्ट विनोद नगर इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान उसे पकड़ा गया था और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
पांडव नगर पुलिस ने गश्त के दौरान 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोटला रोड पर कुछ लोग ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने इन तीनों व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए इन तीनों व्यक्तियों की पहचान अनीस, इकबाल और सऊद्दीन निवासी पड़पड़गंज के तौर पर हुई है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से करीब 2000 रुपए और 105 फ्लाइंग कार्ड बरामद किए हैं। तीनों जुआरियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल ने रिक्शा चालकों, मजदूरों और अन्य लोगों को स्मैक बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में स्मैक और इसे सप्लाई में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन बरामद कर लिए गए हैं। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि मंथन और नेहा के रूप में हुई है। सूचना मिली थी कि गाजीपुर इलाके में रवि नाम का युवक रिक्शा चालकों और अन्य लोगों को स्मैक बेचता है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर अरुण कुमार एंटी नारकोटिक सेल ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इसके बाद टीम ने गाजीपुर सब्जी मंडी के पास ट्रैप लगाया और मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया। उसकी स्कूटर से लगभग 50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। जांच के दौरान ड्रग पैडलर रवि ने खुलासा किया कि वह एक मंथन नाम के युवक से स्मैक खरीदता है। खुलासे के बाद मंथन के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मोटरसाइकिल के साथ भी करीब 28 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। हिरासत में लिए जाने के बाद उसने आगे खुलासा किया कि वह मौजपुर दिल्ली से नेहा नामक महिला से स्मैक खरीदता है। इसके बाद नेहा को भी बाबरपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से भी लगभग 105 ग्राम स्मैक और 32,000 कैश बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।